बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से जमात दाहम के पहले हफ्ते का निसाब लेकर मिस नसरीन हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, आज उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा नज़्म से जो नज़्म हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है बरसात का तमाशा। नज़्म बरसात का तमाशा के शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। ये नज़्म आपकी किताब के सफ़ा नंबर 128 पर मौजूद है। आइए बेटा, सबसे पहले मैं आपको नज़्म की तारीफ़ बताती हूँ। अशार का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक ख़याल को तसलसल से बयान किया जाए इसे नज़्म कहते हैं। नज़्म के लुग़वी मायने मोती पिरोने के हैं। प्यारे बच्चों, ये नज़्म बंद पर मुश्तमिल है। और बंद किसे कहते हैं? बंद दो से ज़्यादा मिसरों का मजमुआ जिसमें कोई बात मुकम्मल की जाए। इसके अलावा बेटा, नज़्म बरसात का तमाशा, इस नज़्म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। ऐसी नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। आइए अब इस नज़्म के शायर नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जानते हैं। नज़ीर अकबर आबादी सन 1735 में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1830 में हुई। नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। दिल्ली में पैदा हुए। आपकी वालदा गवर्नर आगरा नवाब सुल्तान की बेटी थी। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया तो आप अपनी वालदा और दादी के हमरा अकबर आबाद चले आए। इस निस्बत से अकबर आबादी कहलाए। उर्दू और फ़ारसी ज़बान में इन्हें महारत हासिल थी। इसके अलावा वो अरबी, यूरोपी, हिंदी और पंजाबी ज़बानों में भी महारत रखते थे। नज़ीर उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने नज़्मिया शायरी को फ़रोग़ दिया। आपकी शायरी के मौज़ूआत इंसान, फ़ितरत, समाज वग़ैरह हैं। वो एक ख़ालिस अवामी शायर थे। यही वजह है कि इनकी शायरी में त्यौहार, फ़ितरत, समाज और मुआश के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मौसर अंदाज में पेश किया गया है। बरसात की बहारें, आदमी नामा, हंस नामा और बंजारा नामा उनकी मारूफ़ नज़्में हैं। और कुलियात नज़ीर अकबर आबादी उर्दू अदब का अजीम सरमाया है। अपने दौर में नज़ीर का वजूद ऐसा ही है जैसे एक फैले हुए रेगिस्तान में हरे भरे नखलिस्तान का होता है। तो ये था नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ़। ओके बेटा, अब मैं इस नज़्म की मिसाली बुलंद ख़्वानी करूँगी ताकि इस नज़्म में मौजूद नए अल्फाज से आप रोशनास हो जाएं और उनकी अदायगी में आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। खुर्शीद गर्म होकर निकला है अपने घर से, लेता है मोल बादल कर कर तलाश ज़र से। आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से, आहदे अषाढ़ तो अब दुश्मन के घर से बरसे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा, कासिद सबा के दौड़े हर तरफ मुँह उठाकर, हर को दश्त को भी कहते हैं यूँ सुनाकर। हाँ सब्ज़ जोड़े पहनो हर दम नहा नहा कर, कोई दम को मैग राजा देखेगा सबको आकर। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। जब ये नवेद पहुँची सहरा में एक बारी, होने लगी वहाँ फिर बरसात की तैयारी। चश्मों में कोह के भी हुई सबकी इंतज़ारी, मौसम के जानवर भी आते हैं बारी बारी। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। सावन के बादलों से फिर आ घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। हो मस्त रात गरजा कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। काली घटा है हरदम बरसे हैं मींह की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपी है कूकें और कूक कर पुकारें, और मोर मस्त होकर जो कूकला चिंगारें। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। बंगले सबों ने हर जा ऊंचे छवाए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे। पकवान ताज़े ताज़े खासे पलाव जर्दे, बरसे है अब्रे बारा खुलवा दिए हैं पर्दे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा।
یہ عزیز طلباء، مثالی بلند خوانی کے بعد ہم اس سبق کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ آষاڑھ، ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ، برسات کا مہینہ یعنی۔ پپیہا، کوئل جیسا خوش آواز پرندہ۔ تماشا، نظارہ یا سرگرمی۔ جھڑی لگانا، مسلسل برسنا۔ خورشید، سورج۔ خاصے، ایک قسم کا مخصوص کھانا۔ رعد، بادلوں کی گرج۔ زر، مال یا دولت۔ قاصد، پیغام لانے لے جانے والا۔ کوہ و دشت، پہاڑ اور صحرا۔ کوکنا، کوئل کی آواز نکالنا۔ کوکلا، ہدہد یا پرندہ۔ میگھ، گھٹا، بادل یا بارش۔ نگر، بستی۔ آئیے بیٹا، سب سے پہلے میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بیان کروں گی تاکہ اس نظم کا نقطہ یا مرکز آپ کو معلوم ہو جائے۔ بیٹا، نظم برسات کا تماشا جو عنوان ہے، نظم کا خود ایک مکمل حقیقت ہے، یعنی اس کا عنوان پڑھتے ہی آہستہ آہستہ تمام مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آنے لگتے ہیں، لیکن نذیر اکبر آبادی نے اس انداز سے اس نظم کے آغاز کو انجام تک پہنچایا ہے کہ اس کا جواب نہیں۔ یہ نظم پڑھ کر یہ خیال ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہوتا ہے کہ ہوا، بادل، بجلی کی گرج، باغات، صحرا، پہاڑ، جانور، پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے بیٹا تو پانی جیسی عظیم نعمت کا بھی ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو ہر جاندار کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے پانی مہیا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ برسات کا موسم قدرت کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے پیارے بچوں، اور ہمیں اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آئیے عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کی تشریحات کی طرف آتے ہیں۔ بند نمبر 1 دیکھیے۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے۔ آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے آষاڑھ تو اب دشمن کے گھر سے برسے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ بند نمبر 1 میں نذیر اکبر آبادی نے برسات سے قبل کے مناظر پیش کیے ہیں، اور اس بند میں شاعر نے زمین کو چمکا دینے والے اور گرما دینے والے سیارے یعنی سورج کا ذکر کیا ہے۔ سورج اپنے گھر مشرق سے نکلتا ہے تو اس کی روشنی اور گرمی بڑھنے لگتی ہے، اور بارش سے پہلے سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ آষاڑھ کا مہینہ ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے اور ساون سے پہلے آتا ہے۔ یہ برسات کا مہینہ ہے۔ ہوا نگر نگر بادلوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کرتی ہے اور بادلوں سے کہتی ہے کہ اس طرح پانی برساؤ کہ جیسے کوئی دشمن پر برستا ہے، یعنی اتنا برسو کہ ہر طرف ہر چیز سیراب ہو جائے، اور نہ صرف ہر چیز نکھر جائے بلکہ ہر ایک کی پیاس بھی بجھ جائے۔ بیٹا، بند کے آخری مصرعے کو ہر بند کے آخر میں دہرایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خوشی سے دوستوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ دیکھیں بارش نے کیا دھوم مچا رکھی ہے، ہر طرف کیا خوبصورت مناظر ہیں کہ ماحول ہی بدل گیا ہے۔ اوکے بیٹا، بند نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس بند میں شاعر برسات کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارش ہونے سے پہلے بہت ہی پیاری سی ہوا چاروں طرف جا کر بارش ہونے کی خوشخبری سناتی ہے۔ اس بند میں بھی شاعر نے اس کی اداؤں کا ذکر کیا ہے کہ ہوا نے اپنے پرکیف جھونکوں کے ذریعے پہاڑوں اور جنگلوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اب تم سب تیار ہو جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں بادلوں کا راجا آنے والا ہے جو خوب برسے گا، اس کے بعد ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت برسائی ہے۔ تو آؤ دوستو، ہم برسات کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اوکے بیٹا، بند نمبر 3۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔
प्यारे बच्चों, इस बंद में शायर कहते हैं कि हवा जब बारिश के लिए बादलों के आने की खुशखबरी पहाड़ और जंगल तक ले गई तो वो खुशी खुशी बरसात की तैयारी करने लगे। और सहरा जो अक्सर प्यासा रहता है, इसे तो गोया नई ज़िंदगी मिल गई और चश्मे इंतज़ार करने लगे कि अब वो और तेज़ी से पानी उगलेंगे। इस मौसम में परिंदे और जानवर भी खुशी से झूमते हुए एक जगह जमा होने लगे। तो आओ दोस्तों, इस मौसम से हम भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ओके बेटा, अब आइए बंद नंबर 4 की तरफ। सावन के बादलों से फिर आ घटा जो छाई, बिजली ने अपनी सूरत फिर आन कर दिखाई। हो मस्त रात गरजा कोयल की कूक आई, बदली ने क्या मज़े की रिमझिम झड़ी लगाई। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में शायर बरसात की आमद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बिलाखिर सावन का मौसम आ ही गया। आसमान पर बादल छा गए हैं और कहीं कहीं बिजली भी चमक रही है और कहीं कहीं बिजली की कड़क के साथ कोयल के कूकने की भी आवाज़ आ रही है और फिर रिमझिम की एक झड़ी सी लग जाती है। लिहाजा आओ दोस्तों, तैयार हो जाओ ताकि हम भी बरसात का तमाशा देखें। ओके बेटा, अब बंद नंबर 5 देखते हैं। काली घटा है हरदम बरसे हैं मैं की धारें, और जिसमें उड़ रही हैं बगलों की 100 कतारें। कोयल पपी है कूकें और कूक कर पुकारें, और मोर मस्त होकर जू कूक ला चिंगारें। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो बरसात से पहले भी आसमान रंग बदलता है कि मुख्तलिफ़ रंग के बादल छा जाते हैं, सफ़ेद, सुरमई और स्याह बादल। इस बंद में शायर ने स्याह बादलों का तस्करा किया है कि जब वो हर तरफ छा गए तो खूब बरसने के लिए तैयार हैं और हर दिल को खुश कर रहे हैं। बगलों की 100 कतारें लगी हुई हैं और बगले उड़ रहे हैं। बगलों के अलावा कोयल, मोर और दीगर परिंदे भी अपने अंदर की खुशी का इजहार कर रहे हैं अपनी बोलियों के ज़रिए, क्योंकि ये पानी ही ज़िंदगी की असास है। तो आओ दोस्तों, हम भी बरसात का तमाशा देखते हैं और बरसात के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो आइए बेटा, अब बंद नंबर 6 देखते हैं। बंगले सबों ने हर जा ऊंचे छवाए जर्दे, मेवे मिठाई अम्बा अंगूर और सरदे, पकवान ताज़े ताज़े खासे पलाव जर्दे, बरसे है अब्रे बारां खुलवा दिए हैं पर्दे। आ यार चल के देखें बरसात का तमाशा। इस बंद में शायर फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों की आबो हवा और मौसम के असरात मुख्तलिफ़ रखे हैं। सर्द इलाक़ों के रहने वाले बर्फ़बारी से खुश होते हैं और गर्म इलाक़ों के मकीन बरसात के मौसम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब इनकी उम्मीदें पूरी होने लगती हैं तो सबके दिल में खुशी के दरिया बहने लगते हैं। लोग अपनी घरों की छतों पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। कोई मुख्तलिफ़ मेवे और मिठाइयों की फरमाइश कर रहा होता है तो कोई मौसमी फलों, आम, अंगूर और सर्दी की नेमत से फ़ायदा उठा रहा होता है। शाम के लिए ख़ास पकवानों का अहतमाम किया जा रहा होता है, पकोड़े बनाए जा रहे होते हैं। बारिश हर तरफ हो रही होती है क्योंकि अल्लाह की रहमत बरस रही होती है और सब उस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। हर तरफ एक मेला सा लगा होता है और हर तरफ धूम मची होती है। तो आओ यार, हम भी इस बरसात का तमाशा देखते हैं। ओके बेटा, अब हम अपने मश्क़ी काम की तरफ आते हैं। हमारी मश्क़ में सवाल नंबर 1 है सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के जवाबात आप तशरीहात की रोशनी में करेंगे। सवाल नंबर 6 देखिए, साख्त के लिहाज से इस नज़्म का क्या नाम है? हाँ बेटा, साख्त के लिहाज से इस नज़्म का नाम मुखम्मस है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, आप बरसात से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब आप ख़ुद करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे कि आप जब बरसात का मौसम आता है तो आप उससे किस तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और उसको सोच के समझ के फिर आप उसे अपनी कॉपी में जवाब लिखिएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, दर्ज झेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। बारिश की वजह से ताज़े ताज़े मौजूद हैं फल, मेवे, मिठाई, पकवान। इसका राइट आंसर है पकवान। काली घटा से चिंगार रहे हैं हाथी, मोर, कोयल, बगले। इसका सही जवाब है मोर।
کالی گھٹا میں اڑ رہی تھی کوئلیں، بگلوں، بجلیوں، کوکلوں۔ اس کا صحیح جواب ہے بگلوں۔ صبا سے ہوا مراد ہے سمندر کی، باغ کی، صحرا کی، ریگستان کی۔ بیٹا اس کا جواب ہے باغ کی۔ بارش میں تیار ہوتے ہیں پھل، پھول، پکوان، لباس، تو بیٹا اس کا جواب ہوگا پکوان۔ آئیے اب سوال نمبر 5 دیکھیے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ آئی ہوا بھی لے کر ڈیش کو ہر نگر سے۔ اس میں آئے گا بادل، یعنی آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے۔ ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی۔ اوکے بیٹا، خالی جگہ میں الف میں آئے گا بادل، بے میں آئے گا دشت، جیم میں صحرا اور دال میں رات۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ ہو گیا آپ کا تمام مشقی کام۔ اب آپ تفویض کار سمجھ لیجئے کہ آپ کو کاپی میں کس طریقے سے کیا کیا کام کرنا ہے۔ الفاظ معنی کریں گے آپ، شاعر کا تعارف کریں گے، مرکزی خیال، تمام بند کی تشریحات، خلاصہ اور تمام مشقی کام۔ عزیز طلباء، جب آپ مرکزی خیال، خلاصہ اور تشریحات کریں گے تو نظم کا حوالہ اور شاعر کا مختصر تعارف ضرور بیان کریں گے۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے خاکے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔